नमस्कार, मैं विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर एक नए नक्शे पर चर्चा करते हैं। हमारे पास जो नक्शा है वो साउथ फेसिंग है। इस नक्शे में वास्तु के अनुसार क्या क्या कमियां हैं और इसे कैसे सही कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। बाहर से अंदर की ओर देखते हुए मेन गेट साउथ ईस्ट में दिखाया गया है। यहाँ पर मेन गेट एज पर वास्तु बिल्कुल सही है। मेन गेट से एंट्री करने के बाद पार्किंग एरिया दिखाया गया है। वैसे तो पार्किंग एरिया पूरे घर के फर्श के लेवल से नीचा रखा जाता है, लेकिन साउथ फेसिंग घर में यदि आप पार्किंग एरिया नीचा रखते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं बनती है। पार्किंग से ही सीढ़ियां दिखाई गई है जो कि क्लॉकवाइज ऊपर की ओर जाती है। यहाँ पर ध्यान रखना है, सीढ़ी बनाते समय जो पहले 3 से 4 स्टेप होते हैं उन्हें कभी भी ठोस नहीं बनाना। पहला स्टेप फर्श के ऊपर हो, बाकी के सारे स्टेप बिना फर्श को छुए बनेंगे। स्टेप वाले बनेंगे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पार्किंग एरिया से ही घर की एंट्रेंस दिखाई गई है जो कि लॉबी के अंदर खुलती है, और किचन साउथ के भाग में दिखाई गई है। यहाँ पर किचन बिल्कुल सही है। साउथ के भाग में जब भी किचन बनती है तो घर के अंदर फाइनेंस आने के साधन, पैसे आने के साधन लगातार बने रहते हैं और लगातार पैसा आता है। एक बेडरूम साउथ वेस्ट कोने की ओर दिखाया गया है। यहाँ पर यह बेडरूम बिल्कुल सही है, लेकिन इस बेडरूम में जो खिड़की दिखाई गई है वो साउथ वेस्ट कोने में दिखाई गई है। इस खिड़की को आप यहाँ से हटाकर जो कमरे का दरवाज़ा है, दरवाजे के ठीक सामने खिड़की को बनाएं, और खिड़की की जो चौड़ाई है वो कम से कम होनी चाहिए। साउथ वेस्ट का कोना आपने बिल्कुल पैक रखना है। लॉबी घर के मध्य भाग में वेस्ट की दीवार के साथ दिखाई गई है। ये लॉबी बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे रूम की। दूसरा रूम जो दिखाया गया है वो नॉर्थ वेस्ट के भाग में दिखाया गया है। ये रूम भी आपका बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक टॉयलेट नॉर्थ के भाग में दिखाई गई है। यहाँ पर ये टॉयलेट बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो टॉयलेट का दरवाज़ा है वो किचन को देखता है। किचन का दरवाज़ा और टॉयलेट का दरवाज़ा आमने सामने है। आपने इसमें करना क्या है, या तो आप इस टॉयलेट को यहाँ से हटाएं। अगर आप इस टॉयलेट को यहाँ से नहीं हटा सकते तो इसके लिए आपने करना क्या है, जो इसका दरवाज़ा है इस दरवाजे के ऊपर आपने एक डोर क्लोजर लगाना है, और दरवाजे के ठीक सामने अपने टॉयलेट शीट को नहीं लगाना। इन बातों का आपने इस टॉयलेट के अंदर, जो आपकी नॉर्थ के अंदर टॉयलेट दिखाई गई है, टॉयलेट के सामने जो किचन है, इसके कारण आपने ये 2 काम करने हैं। एक तो दरवाजे के सामने शीट नहीं लगानी है, दूसरा दरवाजे पर आपने डोर क्लोजर लगाना है। एक बेडरूम ईस्ट प्लस नॉर्थ ईस्ट के भाग में दिखाया गया है। ये बेडरूम बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट दिखाई गई है जो कि नॉर्थ ईस्ट के भाग में टॉयलेट आती है। यहाँ पर टॉयलेट आने से घर के अंदर बेवजह का तनाव भी बनता है, झगड़े होने के कारण भी बनते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के स्थान को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप अपने घर का मंदिर बनाएं तो एज पर वास्तु बिल्कुल अच्छा रहेगा। नॉर्थ का भाग ओपन दिखाया गया है। ये ओपन एरिया एज पर वास्तु बिल्कुल सही है, और नॉर्थ का भाग जितना ज़्यादा खुला होता है घर के अंदर उतनी ही खुशहाली बढ़ती है। इसमें आपने करना क्या है, जो आपकी नॉर्थ ईस्ट कोने में टॉयलेट दिखाई गई है, इस टॉयलेट को आप यहाँ से हटाकर लॉबी में वेस्ट की दीवार के साथ टॉयलेट को बनाएं तो यहाँ का वास्तु बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपने एक काम और करना है, जो टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट के भाग में दिखाई गई है, यहाँ से इस पोर्शन को, यानी यहाँ से टॉयलेट को हटाकर मंदिर बनाएंगे तो यहाँ का वास्तु बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगर आप मंदिर नहीं बनाते तो इस एरिया को, यानी नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक नॉर्थ के भाग को जितना खुला रखेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है, आपके घर का साउथ का भाग सबसे ऊंचा होना चाहिए, और जो घर का नॉर्थ ईस्ट का भाग है वो बिल्कुल नीचा होना चाहिए, सबसे नीचा होना चाहिए। और जितना भी आपने अपने घर के अंदर पानी का काम करना है, मैक्सिमम पानी का काम आपका नॉर्थ प्लस नॉर्थ ईस्ट के भाग में ही होना चाहिए, और साउथ के भाग को जितना सूखा रखेंगे घर के अंदर उतनी ही खुशहाली आएगी। इस प्रकार आप अपने इस नक्शे को बिल्कुल एज पर वास्तु सही कर सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।